जय हिंद। मेरा नाम है सलमान और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिसने बहुत कम उम्र में नीट क्वालिफाई किया। उसका नाम है वैष्णवी। तो आइए जानते हैं वैष्णवी से उनके बारे में। तो वैष्णवी, जैसा कि आपने नीट क्वालिफाई किया है, नीट 2024 क्वालिफाई किया है, तो आपकी नीट क्वालिफाई में आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह क्या रही? आप कुछ बताना चाहो इस मामले में? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी अग्रवाल और मैंने नीट 2024 क्वालिफाई किया था विद अ स्कोर ऑफ 659 आउट ऑफ 720। और मेरा जो मेन फोकस था वो एनसीईआरटी पे ही था शुरू से ही, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर सिलेबस नहीं जाता और अपनी जो टीचर्स नोट्स बनवाते हैं क्लास में उस पर फोकस था। उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करो और एक्स्ट्रा किसी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। और मेन फोकस था क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे, कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितने ज्यादा करेंगे उतने ही एग्जाम में आपको इजी रहेगा। और उसके बाद आप टेस्ट दीजिए रेगुलरली, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 3 घंटे आप सिटिंग कैपेसिटी आपकी बनेगी उससे। जैसा कि आपने कहा कि एनसीईआरटी वगैरह पे फोकस अच्छा रखिए। हाँ, तो एनसीईआरटी के अलावा भी यदि मैं जानना चाहूँ कि आपने कुछ कोचिंग वगैरह और अदर रिसोर्सेज यूज किए हों, तो आप उसके बारे में कुछ? मैंने फिजिक्स वाला का यकीन बैच लिया था, उसी से मैंने प्रिपरेशन की थी। फिजिक्स वाला से यकीन बैच। हाँ। ठीक। और यदि आप जैसा कि जानते हो आज का यूथ है वो नीट क्वालिफाई के लिए अनेक प्रयत्न करता है और कई बार फेल हो जाता है। तो आप उन एस्पिरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहोगे कि जिससे वो नीट क्वालिफाई करें? जैसे कि आपने भी महज कम उम्र में किया है, आप उनको कुछ सजेशन वगैरह टिप्स देना चाहोगे? मेरे ये टिप्स है कि एक्स्ट्रा ज्यादा रिसोर्सेज पे फोकस ना करें। जितने कम रिसोर्सेज आप रखोगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। टीचर्स आप स्टार्टिंग से सिलेक्ट कर लो, इधर उधर ज्यादा टीचर्स पे मत भागो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए काफी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। बिल्कुल। तो बच्चे काफी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। तो एक ही आप अपने टीचर्स फिक्स कर लीजिए, फिर उन्हीं से आप पूरे साल अपनी तैयारी कीजिए। और मेन अपने नोट्स बनाइए, उन्हीं पे फोकस करिए लास्ट तक। शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपके लास्ट टाइम में आपकी हेल्प करेंगे। और टेस्ट तो देने ही देने हैं, उनको एनालाइज करना है, ये मेन चीज है। जैसा कि आपने कहा कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे और एक रिसोर्सेज पे अड़े रहिए जिससे कि आप हाँ। अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो आपने जैसा कि अपनी मंजिल के लिए संघर्ष किया लाइब्रेरी में, तो आप उस लाइब्रेरी के बारे में कुछ कहना चाहोगे कि मतलब किस प्रकार आपने अपने संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाने में हम्म। सफलता प्राप्त की है? लाइब्रेरी का मेरा यही पॉइंट था आने का, कि यहाँ पे शांति का एनवायरनमेंट है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हम पूरी तरीके से अपनी स्टडीज पे फोकस कर सकते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सारा एनवायरनमेंट, सारे बच्चे पढ़ने वाले ही होते हैं, तो उनको देख के हमें ही मोटिवेशन मिलता है कि पढ़ना है। जैसा कि वैष्णवी ने कहा कि आपके इर्द गिर्द भी बच्चे रहते हैं वो पढ़ने में, तो आपको एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है। और ऐसा कहा भी जाता था कि यदि आपको रण जीतना है तो रणभूमि में उतरना पड़ेगा, और ये लाइब्रेरी किसी रणभूमि से कम नहीं। जैसा कि वैष्णवी रणभूमि में उतरी और उन्होंने रण जीता नीट क्वालिफाई करके। अब वो अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं और हम कामना करते हैं इनके उज्जवल भविष्य की। एक रोज ये डॉक्टर बनेंगे और भारत देश को एक सफल डॉक्टर प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।